हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सात खून माफ मूवी के बारे में बात करेंगे। इस मूवी को लिखा व डायरेक्ट किया है विशाल भारद्वाज ने। यह मूवी रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी सुजैना सीवन हस्बैंड पर बेस्ड है। सात खून माफ एक एंग्लो इंडियन वूमेन सुजैना अन्ना मारिया जोन्स और उसके प्यार के तलाश की कहानी बताती है। सुजैना का रोल प्ले किया है प्रियंका चोपड़ा ने। सुजैना अपने सात में से 6 पतियों का खून कर देती है। वह खून क्यों करती है, ये आपको आगे मूवी में पता चलेगा। ये कहानी अरुण अपनी पत्नी नंदिनी को सुना रहा होता है। अरुण एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है। अरुण सुजैना को बचपन से जान रहा होता है। सुजैना अरुण की फाइनेंशियल मदद करती है और सुजैना अरुण की बचपन से क्रश होती है। सुजैना का पहला पति एडविन रॉड्रिग्स एक आर्मी मेजर होता है। एडविन काफ़ी जेलस एंड पॉजिटिव होता है। वह एक पैर खोने के बाद विकलांग होने पर सुजैना पर शक करता है कि सुजैना उसे धोखा दे रही है और वो अपना गुस्सा सुजैना पर निकालता है। सुजैना एडविन की क्रूरता को बर्दाश्त करती है। एक दिन एडविन सुजैना के एक वफादार नौकर को बड़ी बेरहमी से चाबुक से मारता है। तब सुजैना को लगता है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक पैंथर के शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं। इसी दौरान सुजैना अपने वफादार नौकर की मदद से एडविन को एक पैंथर के सामने ढकेल देती है और पैंथर एडविन की जान ले लेता है। इसके बाद सुजैना अपनी दूसरी शादी जमशेद सिंह राठौर से करती है। शादी के बाद वह अपना नाम चेंज करके जिम्मी स्टेटसन रखता है। जिम्मी एक सिंगर होता है। शादी के कुछ टाइम बाद जिम्मी एक सफल सिंगर बन जाता है, लेकिन जिम्मी को सफलता रास नहीं आती। वह गाने चुराने लगता है, लड़कियों के साथ अवैध संबंध व ड्रग्स लेने लगता है। सुजैना उसकी ड्रग्स की लत को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। फिर सुजैना को लगता है कि अब जिम्मी को सुधारा नहीं जा सकता। तब वो जिम्मी को ड्रग्स का ओवरडोज दे देती है, जिसके कारण जिम्मी की डेथ हो जाती है। पुलिस को जिम्मी की बॉडी के पास पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि 6 पैर की उंगलियों वाला एक व्यक्ति कातिल है। लेकिन सुजैना संदेह को मोड़ने के लिए अपनी खूबसूरती के आकर्षण का उपयोग करती है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैर की 6 उंगलियों वाला एक व्यक्ति सुजैना का एक वफादार नौकर होता है। सुजैना का तीसरा पति शायर वसीउल्लाह खान होते हैं, जिन्हें मुसाफिर के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन में एक मृदुभाषी व विचारशील कवि होते हैं और रात में इनका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो रात में एक दरिंदा बन जाता है और सुजैना को बहुत क्रूरता से मारता है। सुजैना अपने चोट के निशान को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके नौकर सुजैना के साथ गलत व्यवहार होते देख लेते हैं। ये बात सुजैना के नौकर सहन नहीं कर पाते और फिर सुजैना अपने नौकरों के साथ अपने तीसरे पति को बर्फ में दफन कर देती है। सुजैना का चौथा पति निकोलाई ब्रॉन्स्की होता है, जो दोहरी जिंदगी जीने वाला एक रूसी जासूस होता है। निकोलाई सुजैना की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सुजैना को पता चलता है कि निकोलाई की एक और वाइफ है जो रसिया में रहती है। ये जानकर सुजैना को बहुत गुस्सा आता है और तब सुजैना निकोलाई को अपने सांपों के आगे फेंक देती है और इस प्रकार सुजैना के चौथे पति की मृत्यु हो जाती है। सुजैना का पांचवा पति पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जिसका नाम कीमत लाल होता है। ये शादी से पहले ही सुजैना के अपराध के बारे में जान जाता है। कीमत लाल केस को दबाने के बदले में सुजैना के साथ यौन संबंध बनाता है। इसके बाद कीमत लाल अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स ले लेता है और सुजैना के साथ शादी कर लेता है, लेकिन वाइग्रा का ज़्यादा उपयोग कीमत लाल के लिए घातक साबित होता है और एक रात सुजैना कीमत लाल की ड्रिंक में वाइग्रा मिला देती है, जिसके कारण कीमत लाल की मृत्यु हो जाती है। इसके आगे हम देखते हैं कि अरुण रूस से डॉक्टर की पढ़ाई करके वापस आ गया होता है। यहाँ पर सुजैना अरुण को सेक्सुअली यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। फिर अरुण सुजैना को छोड़कर उससे दूर चला जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर मधु सुजैना को आत्महत्या के प्रयास से बचाते हैं और उसे केवल मशरूम खिलाते हैं। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर सुजैना को शादी के लिए प्रपोज करता है। हालांकि सुजैना उससे शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर सुजैना को किसी तरह से मना लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर बैंकरप्ट हो गया होता है और वो सुजैना को जहर देने की कोशिश करता है ताकि सुजैना की संपत्ति डॉक्टर को मिल जाए, लेकिन गलती से सुजैना का नौकर मर जाता है। जब सुजैना को इस बात का पता चलता है तो वह डॉक्टर को गोली मार देती है और घर को जला देती है ताकि लोगों को लगे कि ये सुसाइड है, लेकिन सुजैना को बचाने के चक्कर में उसकी मेड जलकर मर जाती है। इसके आगे हम अरुण को देखते हैं, जो एक फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर होता है। वह जानता है कि जो बॉडी फॉरेंसिक लैब में लाई गई है वह सुजैना की नहीं है, लेकिन फिर भी वह सुजैना को मृत घोषित कर देता है। इसी के साथ सुजैना के सभी एहसान को अरुण वापस कर देता है। फिर हम देखते हैं कि
अरुण पौंडुचेरी जाता है सुजैना से मिलने और यहाँ हम देखते हैं कि सुजैना एक नन बन चुकी होती है। सुजैना अपना सेवंथ हस्बैंड क्राइस्ट को मान चुकी होती है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है दोस्तों।